ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन से। यूक्रेन में चल रही जंग के बाद रूस की सेना ने बयान जारी किया है। रूस की सेना के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त यूक्रेन में कई जगहों पर कब्जा कर चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि उन्होंने अपनी फौज को यूक्रेन के सैनिकों के साथ सम्मान से पेश आने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा इससे कुछ अलग है। यूक्रेन ने दोहराया है कि वो रूस के आगे झुकेगा नहीं, आखिरी दम तक यूक्रेन की फौज लड़ाई लड़ती रहेगी। ये जंग सुबह शुरू हुई जब सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही रूस ने जंग शुरू कर दी। कई दिशाओं से रूस की फौज ने यूक्रेन में घुसना शुरू कर दिया और उसी वक्त रूस की तरफ से यूक्रेन पर हवाई हमले भी शुरू कर दिए गए। मिसाइलें दागी गई, लड़ाकू विमानों से बम बरसाए गए। कुछ जगहों पर तो यूक्रेन ने रूस के कुछ फाइटर जेट भी गिरा दिए। नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि रूस ने उसी वक्त खास तौर पर यूक्रेन की फौज के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन की फौज के एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया। दक्षिणी सीमा के पास यूक्रेन के एक एम्यूनिशन डिपो को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ऐसे जोरदार हमलों से यूक्रेन की फौज बुरी तरह बैकफुट पर आ गई है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की फौज ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलती हुई दिखी हैं। यूक्रेन के आसमान में रूस के फाइटर जेट उड़ान भरते हुए दिखे हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस की फौज कहर बरपा रही है। वहां के लोग इस वक्त दहशत में हैं। लोगों के घरों पर बम गिर रहे हैं, सड़कों पर बम गिरे हैं। अफरा तफरी, डर और हंगामे का माहौल है। रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला कर दिया और एक साथ कई दिशाओं से यूक्रेन पर पुतिन की फौज ने धावा बोल दिया। बम और मिसाइल तो बरसी ही, जमीन पर भी पुतिन की सेना यूक्रेन में दाखिल होने लगी, जिसके बाद सबसे पहले यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमले शुरू हुए। यूक्रेन की वायुसेना के ठिकाने से धुआं उठता हुआ दिखने लगा। यूक्रेन की सेना के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने रूस की सेना के कुछ फाइटर जेट गिराने का भी दावा किया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूस के एक मिग में आग की लपटें उठती दिखने लगी। यूक्रेन के आसमान में उड़ रहा ये फाइटर जेट धीरे धीरे नीचे आने लगा। कुछ ही पलों में फाइटर जेट जमीन से टकराया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रूस की सेना की पूरी कोशिश हवाई हमलों से यूक्रेन की फौज को चौंकाने की रही। एक साथ बमों की बारिश ही नहीं हुई बल्कि मिसाइलें भी दागी गयी। यूक्रेन की फौज के एम्यूनिशन डिपो यानी हथियारों के गोदाम पर भी हमला हुआ। यूक्रेन के कई शहरों से मिसाइलों के गिरने की तस्वीरें सामने आई। हवाई हमलों में माहिर माने जाने वाले रूस के पैराट्रूपर्स भी यूक्रेन में दाखिल हो गए। एक तरफ यूक्रेन पर हवाई हमले हो रहे थे तो दूसरी तरफ रूस की फौज जमीन के रास्ते से भी यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश में लगी थी। रूस की सेना यूक्रेन को पहले से पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरे हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि रूस की फौज ने किसी एक दिशा से यूक्रेन में घुसने की गलती नहीं की बल्कि 3 दिशाओं से एक साथ यूक्रेन की फौज पर हमला बोला। रूस की सेना के टैंक यूक्रेन की सड़कों पर चलते हुए दिखे। यूक्रेन में जैसे खलबली सी मच गई। मिसाइल के गिरने से हुए धमाके का एक वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग के अंदर शायद ना तो किसी की जान बची होगी और ना ही कुछ और बचा होगा। एक जोरदार ब्लास्ट और उसके बाद धूल का गुबार। अगले ही पल शोलों में धधकती हुई इमारत दिखने लगी। यूक्रेन की सड़कों पर भी बमबारी के निशान दिखने लगे। एक वीडियो सामने आया जिसमें सड़क पर एक साइकिल गिरी दिखी। उसके पास एक गड्ढा दिखा जिसकी वजह से माना जाने लगा कि कोई बम गिरा, जिसकी चपेट में साइकिल सवार भी आ गया। पास में खड़ी गाड़ियां भी बुरी तरह टूटी हुई दिखी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि यहाँ बेहद ताकतवर बम गिरा है, लेकिन सड़क तो क्या, लोगों के घर तक पर बमबारी हुई। ऐसा ही एक घर का वीडियो सामने आया। घर के अंदर एक पिलर आकर गिर गया। कंप्यूटर टेबल पूरी तरह मलबे में बदल गई। ऐसी बहुत सी इमारतें दिखी जहां रूस की फौज के खतरनाक बम और मिसाइल पहुंचे। लोगों के घर पल भर में खंडहर में बदल गए। डर और मातम का माहौल बन गया। यूक्रेन के शहरों में लोग खौफ का साया महसूस करने लगे क्योंकि रूस की फौज के हमले बेकाबू थे, इतने बेकाबू कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। केवल फौज के ठिकाने नहीं, लोगों के घर, कारखाने, स्कूल, मैदान, सड़कें, कहीं से भी लपटें और धुआं उठता हुआ दिखने लगा था। और कुछ ही घंटों के बाद यूक्रेन की तरफ से हमले की जानकारी दुनिया के साथ साझा की गई, जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन सी जगहों पर रूस की फौज दाखिल हो चुकी है। इनमें साफ तौर पर बताया गया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला हुआ है। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस की सीमा से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर कीव है, जहां रूस की सेना की मिसाइलें भी पहुंची और फाइटर विमानों ने भी बम बरसाए। उत्तर पूर्व में यूक्रेन का बहुत बड़ा शहर है खार्किव, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और सबसे अहम भी। अहम इसलिए भी क्योंकि इसकी सीमा रूस से भी लगती है और उन दोनों प्रांतों से लगती है जिन्हें रूस ने अलग देश घोषित किया हुआ है। लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत से भी खार्किव की सीमा लगती है।
यूक्रेन ने साफ कहा कि खार्किव में यूक्रेन की फौज दाखिल हो चुकी है। मतलब उत्तर में बेलारूस के पास और उत्तर पूर्व में खार्किव, जबकि पूर्व में यूक्रेन के वही 2 राज्य जहां विद्रोहियों का कब्जा है, वहां से भी बमबारी होती रही। वो तो पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन के लिए मुश्किल बनी हुई है। और दक्षिण में क्राइमिया के पास से भी रूस की फौज ने यूक्रेन में घुसने की कोशिश की। दक्षिण में काला सागर के पास यूक्रेन का एक शहर है ओदेसा, और ओदेसा में भी रूस के बम और मिसाइल पहुंची।